नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, राना सनाउल्लाह पर अचानक वार, सहरी के वक्त होने वाले दो हैरानकुन वाक़यात, जुडिशल कॉलोनी से अब से कुछ देर पहले वायरल होने वाले 50 सेकंड के वीडियो क्लिप, यानी वो जुडिशल कॉलोनी जहां पर चीफ जस्टिस साहब की रिहाइशगाह है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की रिहाइशगाह है, यहां से वायरल होने वाले एक 50 सेकंड के हैरानकुन क्लिप। इस 50 सेकंड के क्लिप में नजर आने वाले तीन किरदार रेड जोन में अब से 30 मिनट पहले की गई एक इंतहाई घिनौनी नौयत की वारदात। इस वारदात का जो 67 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, इसी वीडियो क्लिप में नजर आने वाले पहली मर्तबा 5 मिस्टीरियस करैक्टर्स, इन पांचों किरदारों के नाम मरियम नवाज के एक ताज़ा तरीन और शर्मनाक किस्म के ब्लंडर, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर होने वाली अचानक एक खौफनाक लड़ाई, आसिफ अली जरदारी के एक मिस एडवेंचर, GHQ से अचानक आने वाली एक इंतहाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, एक इंतहाई हसास नोयत की इत्तला, एक सियासी खातून की वायरल होने वाली हैरानकुन किस्म की वीडियो, नवाज शरीफ का जहाज अचानक रोकने, सुप्रीम कोर्ट में 5 चोरों के रात को घुसने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले, इमरजेंसी प्लस फार्मूले, इस्लामाबाद में अब से कुछ देर पहले फौजी बूटों की आवाज़ों, एक ताकतवर तरीन जनरल, जमान पार्क में सहरी के वक्त इंतहाई गैर मामूली हलचल, फौज के कमांडर इन चीफ की जानिब से शहबाज शरीफ के खिलाफ किए गए एक हंगामी ऑपरेशन, ऐवान सदर में पहुंचने वाली दो इंतहाई अहम शख्सियात, दो वजीरों के खिलाफ किए गए पहले बड़े एक्शन और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फैमिली के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इंतहाई हसास नोयत की खबर है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फैमिली के मुतल्लिक, यानी उनके अहले खाना के मुतल्लिक और उनकी फैमिली की एक खातून रुकन के मुतल्लिक इस किस्म की खबर पहली मर्तबा सामने आई है। इसी वजह से ये एक इंतहाई सेंसिटिव किस्म की स्टोरी बन गई है, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर बन गई है। इस खबर के जो 3 अहम तरीन नुकात हैं, जो बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी फैमिली की एक रुकन खातून जो है उससे जुड़ी हुई है, इन तीनों नुकात से आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फैमिली का, यानी उनके अहले खाना का डेटा लीक किया गया। इसी खबर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फैमिली की एक जो खातून रुकन है उनका डेटा लीक हुआ। ये डेटा लीक करने के लिए नादरा के एक जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर फारूक अहमद खान ने मुबैना तौर पर आर्मी चीफ के ख़ानदान की जो एक खातून रुकन है उनके डेटा तक गैर कानूनी तौर पर रसाई हासिल की। उसके बाद इसी खबर के तीसरे हिस्से में लिखा गया कि आर्मी चीफ के ख़ानदान की तफसीलात और शिनाख्ती कार्ड्स इकट्ठे किए गए। इसी डेटा को बाद में FIA का जो एक बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें ख़ानदान के, यानी आर्मी चीफ और आर्मी चीफ के अहले खाना के बैनुल अक़वामी सफरी मकामात, जहाँ जहाँ पर उन्होंने ट्रैवल किया हुआ था, जिन जिन डेस्टिनेशन पर उन्होंने सफ़र किया हुआ था, तो इन मकामात का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब इसी खबर के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि ये जो डेटा लीक किया गया इसकी इंक्वायरी शुरू की गई और फिर तहकीकात के नतीजे में फारूक अहमद जो जूनियर एग्जेक्टिव हैं, रहमान भट्ट जो डिप्टी डायरेक्टर है, रशीद अहमद जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, सैफुल्ला जो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, साजिद सरूर जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है और फिर M अली जो कि डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर है, इनको मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद इस खबर में एक ब्रिगेडियर का जिक्र किया गया। इसी वजह से इस खबर की जो हसासियत है वो बढ़ गई। इसी वजह से ये खबर एक सेंसिटिव नेचर की स्टोरी बन गई। अब इस खबर के तीसरे नुक्ते में कहा गया कि ये जो डेटा लीक हुआ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अहले खाना का,
इसकी इब्तदाई तौर पर जो इंक्वायरी थी इसकी निगरानी एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर खालिद लतीफ़ ने की, लेकिन बाद में इन्हें सीनियर ऑफिसर अली जावेद से तब्दील कर दिया गया। इंक्वायरी के दौरान नादरा के जो दो अफसरान हैं खालिद अनायतुल्लाह और अमीर बुखारी को डेटा तक रसाई के अहम किरदार के तौर पर शनाख्त किया गया। यानी इन दोनों किरदारों ने, इन दोनों अफसरान ने इस डेटा तक रसाई हासिल की। अब इसी खबर के मुताबिक एक आला सरकारी एहलकार का दावा यह है कि इस वाक़े और कुछ दीगर अहम वाक़यात से इस डेटा का जो मुहाफ़िज़ इदारा है इसमें कुछ आला ओहदेदारों की नौकरियां ख़त्म हो सकती हैं। और ये खबर जो है ये सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी एजाज सैयद ने शाया की है। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद में रेड जोन की एक हसास तरीन हमारे से 50 सेकंड की एक तबाहकुन किस्म की वीडियो अब से 30 मिनट पहले वायरल हो गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये एक ऐसी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। अब ये 30 मिनट पहले जो इस वक्त वीडियो वायरल हुई है जिसका दौरानिया तकरीबन 85 सेकंड है, अगर ये 85 सेकंड का वीडियो क्लिप आज के दिन में वायरल ना होता तो फिर आज रेड जोन में जो इंतहाई घिनौनी नौयत की वारदात की गई है, इस घिनौनी नौयत की वारदात का ये भयानक तरीन राज कभी ना खुलता, ये राज हमेशा राज रहता। लेकिन अब ये जो वीडियो वायरल हुई है उसकी वजह से ये भयानक तरीन राज पहली मर्तबा खुल गया है। अब हैरानकुन तौर पर यह जो वारदात रेड जोन में की गई इसमें पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे की जो सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत है, इस ताकतवर तरीन इदारे के जो ताकतवर तरीन सरबराह हैं वो भी इस घिनौनी वारदात में जो अब से कुछ देर पहले की गई है इसमें शरीक थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी हसास नौयत की खबर है। अब ये जो ताकतवर शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक एक ऐसे ताकतवर इदारे से है जो कि पाकिस्तान में ताकत का सबसे बड़ा मरकज़ है, इनका एक खौफनाक हद तक खुफिया मिशन था। इस मिशन को अपनी जानिब से मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखने की कोशिश की गई। एक पूरा निज़ाम तरतीब दिया गया कि यह मिशन हमेशा के लिए सीक्रेट रहे। लेकिन उसके बाद एक वीडियो एविडेंस सामने आया, एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लीक हुई और फिर यह पता चला कि इस ताकतवर तरीन शख्सियत ने किस बिल्डिंग में, किस इमारत में किसके साथ मुलाकात की है और इस इमारत में किस नौयत की मुलाकात हुई, इसकी पूरी टाइमिंग के हवाले से भी डेटा सामने आ गया और यह भी पता चल गया कि यह मुलाकात किसके साथ हुई थी। इसी वजह से इमरान खान साहब को आज ये इंकशाफ करना पड़ा कि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे यानी इलेक्शन कमीशन के सरबराह ताकतवर तरीन शख्सियत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मरियम नवाज से एक ताज़ा तरीन खुफिया मुलाकात की। लेकिन अब जो रेड जोन से एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें 3 किरदार पहली मर्तबा नजर आए हैं, इन तीनों किरदारों के चेहरे आपको दिखाते हैं, इन तीनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि अब रेड जोन में यहां पर जो वारदात प्लान की गई इसके 3 नुकात इंतहाई हसास नौयत के हैं। इसी वजह से जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ है इसको सोशल मीडिया पर तो बहुत तेज़ी के साथ शेयर किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो क्लिप को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो क्लिप से जुड़ी जो खबर है इसको भी दबा दिया गया। यहाँ तक कि मीडिया चैनल्स की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी इस वीडियो क्लिप को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अब से कुछ देर पहले वायरल होने वाली इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और ये जो 3 किरदार इस वीडियो में नजर आए ये तीनों किरदार कौन हैं, इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं, इनके नाम भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि अब रेड जोन की इस इमारत में जो एक खौफनाक वारदात प्लान की गई इसमें यह मनसूबा बंदी की गई कि चीफ जस्टिस साहब पर बराह रास्त हमला किया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बगावत करवाई जाएगी। चीफ जस्टिस के जो ब्रदर जज साहिबान हैं ये चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ उठ खड़े होंगे। उसके बाद एक जो वीडियो वायरल हुई उसमें यह देखा जा सकता है जिस किस्म के मनाजिर हैं कि यहाँ जो प्लान की गई वारदात इसके मुताबिक जस्टिस फायज ईसा सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस बन जाएंगे। जस्टिस बंदयाल साहब की जो ओहदे की मियाद है ये सितंबर 2023 में ख़त्म हो रही है और फिर जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में जो जुडिशरी होगी उस जुडिशरी के को इस्तेमाल करते हुए मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करा दी जाएगी और उस वक्त तक जस्टिस बंदयाल साहब को अमली तौर पर मफलूज कर दिया जाएगा
ताकि नवाज शरीफ की नाअहली भी ख़त्म करा दी जाए और फिर चूंकि सदर की ओहदे की मियाद भी सितंबर 2023 में ख़त्म हो रही है, तो तमाम जो गैर आइनी इकदाम हैं जो नून लीग अपना नया सदर लाएगी, उसके ज़रिए उन गैर आइनी इकदाम की भी तौसीक की जाएगी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर यह भी प्लान किया गया कि चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान जो कि इलेक्शन के मुतल्लिक इस वक्त एक केस सुन रहे हैं, जो कि एक तारीखी फैसला एक्सपेक्टेड है, इसमें यह फैसला किया गया कि चीफ जस्टिस साहब और इन्हीं 2 जज साहिबान के खिलाफ एक रेफरेंस भी लाया जाएगा। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले से जुड़ी यह खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि इस एक खबर को पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। GHQ के एक हंगामी फैसले से जुड़ी यह खबर इतनी सेंसिटिव है कि पाकिस्तान के तमाम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में इसी एक खबर को बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक ऐसी सूरत में जब चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर सिसिलियन माफिया हमलावर है, तो इस पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ और GHQ को इस किस्म का फैसला क्यों करना पड़ा, इसी वजह से ये बड़ी हसास नौयत की खबर बन गई है। अब ये वीडियो और ये खबर एंड उस वक्त आई जब फौज के कमांडर इन चीफ ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अचानक एक बहुत बड़ा एक्शन कर दिया। शहबाज शरीफ इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, शहबाज शरीफ सोच भी नहीं सकते थे कि फौज के कमांडर इन चीफ की जानिब से उनके खिलाफ आज के दिन में इस किस्म का एक्शन किया जा सकता है। इस एक एक्शन ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर मफलूज कर दिया। अब ये एक्शन फौज के कमांडर इन चीफ ने शहबाज शरीफ के खिलाफ एंड उस वक्त किया जब चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान पर बराह रास्त हमला कर दिया गया। इसका एक 38 सेकंड का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो क्लिप को भी नशर नहीं किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया को सिसिलियन माफिया ने किस तरह से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब जैसे ही ये हमला किया गया और सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के कारिंदों ने चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ नया और एक गलीज तरीन किस्म का ट्रेंड चलाया, तो फौज के कमांडर इन चीफ अचानक एक्शन में आ गए और उसके बाद शहबाज शरीफ को एक वार्निंग जारी की गई। शहबाज शरीफ को एक मरासला भेजा गया और इसमें यह कहा गया कि आप अदालती हुक्म के मुताबिक वक्त पर इलेक्शन करवाएं, वरना आपके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी और आप नाअहल भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अब फौज के कमांडर इन चीफ ने चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस के अख्तियारात ख़त्म करने का जो एक जाली और नाम नेहाद बिल पास करवाया गया था, इस बिल पर भी दस्तखत करने से इनकार कर दिया है और ये इकदाम अब फौज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी की जानिब से उठाया गया है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। अब यह खबर एंड उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने अब से 40 मिनट पहले एक हैरानकुन किस्म की 50 सेकंड की वीडियो जारी कर दी। इस वीडियो में पहली मर्तबा एक शख्स की शनाख्त की गई, पहली मर्तबा एक शख्स का चेहरा इसी वीडियो में नजर आया और फिर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक 2 ऐसे वाक़यात सुना दिए जो इससे पहले खान साहब ने कभी नहीं सुनाए थे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान साहब की जारी करदा वीडियो को भी सेंसर कर दिया और आर्मी चीफ से जुड़े जो 2 वाक़यात खान साहब ने सुनाए उसको भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि 70 सेकंड के क्लिप में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के मुतालिक क्या वाक़या सुनाया और उस वीडियो में क्या था और उस वीडियो में किस शख्स की निशानदेही की गई, उस शख्स का नाम क्या है और उसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि ये PDM वाले आखिर हैं कौन कि ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम नहीं मानते, इनकी हैसियत क्या है। मुल्क का आइन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर सकती है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक 40 सेकंड का वीडियो क्लिप जारी कर दिया जिसमें एक शख्स को दिखाया गया। इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का मतलब
पाकिस्तान में आइन और कानून को ख़त्म करना होगा। इसका मतलब यह होगा कि मुल्क में जंगल का कानून आ गया। इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, कासिम सूरी की रूलिंग को मुस्तरद किया, हमने उस फैसले को मान लिया। लेकिन अगर आज वही बेंच आइन के तहत इलेक्शन कराने का हुक्म दे रहा है तो इस बेंच पर और चीफ जस्टिस पर बराह रास्त हमले किए जा रहे हैं। इन्होंने सज्जाद अली शाह की अदालत पर भी हमला किया था तो सज्जाद अली शाह ने इन पर तौहीन अदालत लगा दी थी। नवाज शरीफ रिश्वत देकर जज खरीद लेता है, नवाज शरीफ की तारीख ही ऐसी है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक 40 सेकंड की हैरान कुन किस्म की वीडियो जारी कर दी जिसमें पहली मर्तबा एक शख्स की निशानदेही की गई और इसका चेहरा भी दिखाया गया। अब इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि सिक्योरिटी इदारे इनके कारकुनों को अगवा करके उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। अजहर मशवानी को 7 दिन तक अगवा करके कैद में रखा गया। हमें पता है कि अजहर मशवानी को ना पुलिस ने गिरफ्तार किया, ना FIA ने गिरफ्तार किया। हमें पता है कि अजहर मशवानी को कौन सी एजेंसी ने अगवा किया था। कराची से भी हमारे एक नौजवान को उठा लिया गया। असल में इनको खौफ यह है कि मीडिया पर तो इमरान खान पर पाबंदी लगा दी है लेकिन सोशल मीडिया पर इमरान खान की आवाज़ सुनी जा रही है, इसलिए अब हमारे सोशल मीडिया के कारकुनों पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक 40 सेकंड का वीडियो क्लिप जारी कर दिया जिसमें एक शख्स की निशानदेही की गई। अब खान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर जनरल बाजवा के दौर से ज़्यादा सख्ती की जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट ने 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की नशिस्तें जानबूझकर कम करवाई थी ताकि हुकूमत पर कंट्रोल रखा जा सके। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक इंतहाई मिस्टीरियस करैक्टर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने बड़ा गंदा किरदार अदा किया। जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत के पैसों से हुसैन हक्कानी को अमेरिका में हायर किया और हमारे हुकूमत के पैसों से हमारी हुकूमत के खिलाफ ही अमेरिका में हमारे खिलाफ एक मुहिम चलवा दी। मेरी हुकूमत आर्मी चीफ ने गिराई। आर्मी चीफ कानून के ऊपर था, उसे कोई पूछने वाला नहीं था। इमरान खान साहब ने उसके बाद एक क्लिप भी जारी किया जिसमें यह देखा जा सकता था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब इमरान खान साहब की गाड़ी पहुंची तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स की छत से इमरान खान साहब की गाड़ी पर पथराव किया गया। इस दौरान पुलिस ने भी शेलिंग शुरू कर दी और 2 नामालूम अफराद इमरान खान साहब की गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच गए। खान साहब ने कहा कि उस दिन मेरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बचकर निकलना एक मौजज़ा था, वरना मेरे कत्ल का प्लान उस दिन फाइनलाइज किया जा चुका था। लेकिन यहां पर राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक भी अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। अब एक जनरल जो हैं वो अचानक सामने आए हैं और ये जो जनरल साहब हैं ये अचानक उस वक्त सामने आए जब राना सनाउल्लाह ने चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में एमरजेंसी लगने की इतलात आना शुरू हो गई और यह कहा गया कि मुल्क में किसी भी वक्त 30 दिन के लिए या 90 दिन के लिए एमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब इस पूरी सिचुएशन में एक जनरल पहली मर्तबा सामने आए और उन्होंने राना सनाउल्लाह को उड़ा कर रख दिया। ये बड़ी हसास नोयत की खबर है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये जो जनरल साहब हैं इन्होंने अपने बयान में ये कहा कि राना सनाउल्लाह की मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। इंपोर्टेड हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि फ़ौज इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने में इस इंपोर्टेड हुकूमत की मदद करे, लेकिन फ़ौज ये ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी। फ़ौज इस हुकूमत का साथ देने से इनकार कर देगी और राना सनाउल्लाह जिस तरह से नफरत के बीज बो रहे हैं इससे मुल्क को तबाहकुन नुकसान होगा। और यह बयान अब जनरल नईम खालिद लोधी की जानिब से आया है जो कि हाई प्रोफाइल जनरल थे और सेक्रेटरी दिफा भी रह चुके हैं। लेकिन अब यहां पर फवाद चौधरी ने यह स्टेटमेंट भी जारी किया कि जिस तरह से परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौर में राना सनाउल्लाह को मार पड़ी थी, अगर इमरजेंसी लगाने जैसा कोई इकदाम किया गया तो फिर राना सनाउल्लाह को उसी तरह की मार दोबारा पड़ सकती है। लेकिन यहां पर GHQ के मुतल्लिक भी एक अहम और बड़ी नोयत की खबर आई है। GHQ से भी एक हसास नोयत की खबर आई है। अब यह खबर एक ऐसे वक्त में आई जब जमान पार्क में भी एक बड़ी गैर मामूली किस्म की सरगर्मी हुई, एक बड़ी दिलचस्प किस्म की और अलग किस्म की सरगर्मी हुई, क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों के साथ मिलकर अफ्तार की, उन्हें अपने हाथों से खजूरें भी खिलाई। यहाँ बुजुर्गों के साथ
वो नौजवान लड़के, वो नौजवान लड़कियां और वो कारकुन भी मौजूद थे जिन्होंने ज़मान पार्क के अतराफ हिफाजती हिसार बनाया था और इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने दिया। यहां से भी कुछ वीडियोस इस वक्त वायरल हैं, लेकिन यहां पर GHQ के हवाले से भी एक अहम खबर, या आप कह सकते हैं कि एक अहम इत्तला इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में गर्दिश कर रही है। एक तरफ तो टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से कुछ इत्तलात, या आप ये कह सकते हैं कि कुछ दावे इस्लामाबाद में किए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब कुछ हल्कों का यह दावा है कि इस वक्त मुल्क का पूरा निज़ाम भी लपेटा जा सकता है। लेकिन यह दावा भी महज दावा ही लगता है, क्योंकि मौजूदा दौर में मार्शल लॉ लगाना या इमरजेंसी लगाना अमली तौर पर नामुमकिन है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।